राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग की आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पुनर्योगन डीएनए तकनीक के साधन। इस टॉपिक से नीट एआईपीएमटी में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 में आने लायक जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनका पार्ट 8वां देखने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसे बायोटेक्नोलॉजी में आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इनका जो संश्लेषण है ये जीवाणुओं के अंदर होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं, डीएनए को विशेष स्थान से काटते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जीवाणुओं द्वारा अपनी सुरक्षा यांत्रिकी के अंश के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग प्राय ट्रांसजेनिक पादप को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं। क्या कहना चाहता है कि जो ये टीआई प्लाज्मिड है इसका उपयोग हम ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने के लिए करते हैं। तो ये टीआई प्लाज्मिड किस में पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम में। टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु पौधों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसका उपयोग हम पौधों में आनुवांशिक इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है और इस टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, पौधों में बाह्य डीएनए को प्रवेश करवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो डीएनए के दो खंडों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग में लाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा डीएनए लाइगेज या लाइगेज एंजाइम। निम्न में से कौन सा डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है? यानी डीएनए को हमें विशेष स्थान से काटना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम में लेंगे। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे EcoR1 है, इसे ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है और ये क्या करता है, एक विशेष स्थान जिसको पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम कहते हैं GAATTC को पहचानता है और उसे काटता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, अभी तक खोजे गए प्लाज्मिडों में अधिकतम क्षारकों की संख्या है 500 किलो बेस पेयर।